अब नेक्स्ट इसके बाद आता है ब्रेन डोमिनेंस। ब्रेन डोमिनेंस में क्या आता है, ये अब आपको ये चीज एक्सप्लेन करेगी कि वो बच्चा किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करेगा, जो उसने सीख लिया है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेगा, और लाइफ में वो कोई काम कर रहा है तो उस काम को वो कैसे करेगा। ये यहां पर सबसे ये पॉइंट है जो बताएगा। ब्रेन डोमिनेंस का मतलब ये है कि हमारे जो ब्रेन है वो दो हेमिस्फीयर होते हैं, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दोनों में एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है न्यूरल कनेक्शन की फॉर्म में, न्यूरॉन्स की फॉर्म में। जिस हिस्से में न्यूरॉन्स ज्यादा हैं उस हिस्से में आपकी लर्निंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो हम इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्स अगर मान के चलें तो हमारा ब्रेन जो है, अगर बात विजुअलाइजेशन, म्यूजिक और स्पोर्ट्स, इमोशंस, सिंगिंग, नेचर, ये सब से जब हम ज़्यादा एक्सपोजर में आते हैं तो हमारा ब्रेन क्रिएटिव होता है। आर्ट मतलब अगर इसमें शामिल है तो हमारा ब्रेन क्रिएटिव होता चला जाएगा। मैथमेटिक्स, साइंस, लॉजिक्स, लैंग्वेज, लिटरेचर, अगर ये हम ज़्यादा ध्यान रखें तो हमारा लेफ्ट ब्रेन स्ट्रांग होता रहता है। तो बेसिकली अगर हम लेफ्ट ब्रेन हैं, मतलब हमारा बच्चा लेफ्ट ब्रेन डोमिनेटेड है, मतलब उसके ब्रेन में लेफ्ट ब्रेन में एनर्जी ज़्यादा है, तो वो लॉजिकल होगा। वो हर बात को लॉजिक से ढूंढेगा, लॉजिक से कनेक्ट करेगा, जैसे आपने बताया है वैसे ही एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, यूं का यूं एक्सप्लेन करेगा या उससे जुड़ी हुई बात बताएगा। बट जब क्रिएटिव हो जाएगा वो, अगर उसका राइट ब्रेन स्ट्रांग है, तो फिर वो उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए नए शब्दों का इस्तेमाल करेगा, नए तरीके से एक्सप्लेन करेगा और एक नया तरीका लाएगा प्रेजेंटेशन का। मतलब एक आर्टिस्ट है, आपने उसको ड्राइंग बनाने सिखा दी फॉर एग्जांपल, अगर वो लेफ्ट ब्रेन है तो वैसे ही बनाएगा, वो झोपड़ी, पीछे पेड़ और ये वो। और ये क्रिएटिव वाला है तो क्या पता सूरज कोई ट्रायंगुलर बना दे। मेरे पास आया था एक बच्चा, मैं कहा ये क्या, कहते सूरज, कहते ये ट्रायंगुलर वाला, कहता अपना तो ट्रायंगुलर ही है। अगले का ट्रायंगुलर सूरज था, उसने सोचा अपन तो यही सोच रहे हैं। इट वाज जस्ट 4 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो 4 साल का बच्चा वो कह रहा है मेरा सूरज ऐसा है। ठीक है, जस्ट उसको हम गलत कैसे कह देंगे। बेटा मेरा एक दिन फोन करके बोला, पापा जी हाँ ये मेरा होमवर्क कराओ, नर्सरी में था वो। मैं कहा बताओ, इसमें लिखा है COLOR। मैं कहा इसका मतलब है कलर। अच्छा कलर करना है। मैंने कहा हाँ, कौन सा कलर करूं। मैं कहा क्या है, बनाना है। कौन सा, जो मर्जी कर दे, रेड कर दूं। कर दे, रेड कलर कर दिया, ले गया स्कूल में। जाती मैडम ने मारा कांटा। मैडम को पता ही नहीं कि अगले बंदे की इमेजिनेशन है, अपना लाल लाल केला उसने। तो हाँ क्या कहता है, मेरा गलत करा दिया आपने होमवर्क। मैं कैसे, मैं आपने क्रॉस कर दिया। मैं क्यों, कि तो उस पर रेड पे क्रॉस कर दिया। तो मैं मैडम ने देखा ही नहीं होगा लाल केला कभी। कि तो मैंने भी नहीं देखा। तूने भी नहीं देखा, तूने क्यों करा। कहता मैंने ऐसे ही कर दिया। मैं ठीक है, फिर उन्होंने भी ऐसे ही मार दिया, करो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ रहा है। तुमने ऐसे ही बनाया था, उनने ऐसे ही कांटा मार दिया, कुछ नहीं हुआ। सोल्यूशन, आपको उसके थॉट को वैल्यू देनी है सिंपली उस बच्चे के, कि वो कुछ सोच रहा है, उसने सोचा है। ओवर द टाइम पीरियड उसको समझ में आ ही जाएगा कि मैं जो सोच रहा था वो कितना सही था, मैं उसको सोच सकता था कि नहीं सोच सकता था, उसका कोई रिलेवेंस है या नहीं है। डोंट ट्राई टू करेक्ट हिम एवरी टाइम। उसको हर बार ठीक करने की जरूरत नहीं है, हर बार उसको गलत साबित करने की जरूरत नहीं है। उसको टाइम के साथ समझ में आ जाएगा कि मैं जो सोच रहा हूं वो गलत है, और इसका क्यों गलत है, क्योंकि इसका औचित्य नहीं है, क्योंकि ये सही एग्जिस्ट नहीं करता है। बाद में वो उसका रास्ता ढूंढ लेगा कुछ ना कुछ। नहीं तो हमें नहीं मालूम है कि वो जो सोच रहा था उसका मतलब क्या था, उसने क्या पता क्या सोच के किया हो, और हम उस लेवल तक जा ही नहीं सकते बिकॉज हमारा लर्निंग मेथड अलग, हमारा थॉट प्रोसेस अलग, हमारी इंटेलिजेंस इज अलग। हम उसके इंटेलिजेंस लेवल पर नहीं जा सकते। या तो हम इतने स्मार्ट हों कि हमें हर इंटेलिजेंस लेवल पे जाने का पता हो, और अगर हमें नहीं पता हो तो फिर हम बिना मतलब किसी को करेक्ट करें, वो मेरे को लगता है गलत है, फिर वो उसके थॉट्स का अपमान है। तो बेसिक जो पर्पस है वो क्या है कि जब आप कंप्लीट एंड लेवल तक समझेंगे तो आपको लगेगा हर इंसान के पास हर चीज़ की, लर्निंग की, सीखने की, प्रेजेंस की और उसकी टेंडेंसी अलग अलग है, और उस टेंडेंसी का सम्मान करना ही हमारा पहला कर्म है
एज अ पेरेंट भी, एज ए टीचर भी। जैसे ही हमने ये शुरू किया वैसे ही हम उसके थॉट को तवज्जो देना शुरू किया, वैसे ही हमने एक ग्लोबल पीस और हार्मनी की तरफ अगला कदम बढ़ा दिया। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उसे हर काम अपने माँ बाप के हिसाब से करना पड़ता है, उसके बाद अपने टीचर्स के हिसाब से करना पड़ता है। उसको अपने खुद के विचारों का सम्मान भी नहीं करना आता और ना ही उसके विचारों का सम्मान होता है। माँ बाप भी उसको ठीक करने पे लगे रहते हैं और टीचर्स भी। क्रॉस, रेड कलर आपको बहुत कॉमन चीज़ मिलेगी, हम लोग उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। और फिर जब उसे एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है, जब उसे आपको क्लास में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आने वाला बच्चा ही एक्सेप्टेड है, बाकी बच्चों को एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो उसको डायलॉग क्या सुनने को मिलते हैं? तू नहीं करता होगा, तेरे बस की बात नहीं है, तेरे से कुछ नहीं होने वाला, तू क्या करेगा, इतना कंपटीशन है, सर्वाइवल कैसे होगा, पता नहीं कैसे क्या होगा हमारे वाले बच्चे का, एंड ऑल दैट। और वो जो नॉन एग्जिस्टेंस वाली फीलिंग है, क्योंकि हर स्पीसीज, दुनिया का हर जीव चाहता है कि उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया जाए, उसके होने को माना जाए कि मैं हूं, तो इंसान भी ऐसे ही सोचता है। फिर वो उस चीज को होने को, अपने आप को, आप सोचिए एक बच्चा जो सवेरे से शाम तक ये सुनने को उसको मिलता है हर लेक्चर में भी और फिर घर जाने के बाद भी, वो जब बड़ा होता है 18 साल, 17 साल, 19 साल, वो इस कंफ्यूजन में, वो इस दर्द में है कि मुझे कोई समझ ही नहीं रहा है, मुझे कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है, मेरे कुछ बस का ही नहीं है। फिर वो उसे जहां आनंद मिले थोड़ा बहुत, जहां किसी को मार के आनंद मिले, किसी को धमका के मिले, लड़ाई करके मिले, दबा के मिले, रेप करके मिले, नशा करके मिले, फिर वो उस जगह पे, उस मोमेंट पे अपनी एग्जिस्टेंस ढूंढता है बेसिकली, कि ले मैंने ये तो कर ही दिया ना, ये तो आता ही है ना, ये तो मेरे बस का है ना, तुम कहते हो मुझे कुछ नहीं कर सकता मैं, तो कुछ ना कुछ तो मुझे आता ही है। वो कुछ ना कुछ की फीलिंग मुझे लगता है बहुत हद तक हमारे बच्चों को गलत रास्ते पर लेकर जाती है, चाहे वो कोई भी क्राइम या गलत एंटी सोशल कोई काम जिसको हम कहते हैं वो हो सकता है। इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस को अगर सम्मान मिलेगा, लाइक मेरे पास एक मेरी अब तो वो मेरे काउंसलर है इंग्लैंड में, लंदन में मेरी एक काउंसलर है सिमी, तो वो जब शुरू में मुझसे मिलने के लिए आई तो उसके बच्चे आए हुए थे, बैंगलोर पढ़ते हैं, उसके दोनों बच्चे यहीं पर रहती है, वो ह्यूमन राइट्स की वाइस प्रेसिडेंट है, वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स की। तो वो मेरे पास लेकर आई, उसका बेटा जो है उसमें एक रिवर्स फैक्टर है, मैं आगे आएगा तो मैं आपको बताऊंगा क्या होता है रिवर्स फैक्टर। तो उस बच्चे के अंदर से इंस्टिंक्ट आते हैं, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी परवरिश, इसलिए कि वो बच्चा जो 6 साल का है, लगभग 6-7 साल का, वो अपनी मम्मा को कह रहा है, मम्मा आई जस्ट हैविंग अ फीलिंग दैट आई वांट टू किल यू। मतलब वो उसको बोल रहा है कि मेरे को ऐसा जी कर रहा है मैं तेरे को मार दूं। तो कहते हैं ओह माय डार्लिंग जस्ट कम एंड ट्राई। इट वाज इतना इजी था उसके लिए, उसके उस थॉट को स्वीकार करना कि ओह माय डार्लिंग देन यू शुड ट्राई। नो नो नो, हु आई वुड कॉल मम्मा देन। इतनी से में हो गई बात शांत। अगर उसके थॉट को वहीं दबा दिया जाता, रोक दिया जाता, तो वो कहीं और निकलता। फिर मेरे पास एक ऐसा ही बच्चा आया, सेम रिवर्स फैक्टर वाला, वो जो आता है मुझे कहता है, उसके पापा को मैंने पूछा कि, मैंने कहा कि इसको पढ़ाता कौन है, एंड ही सेड कि इसकी माँ पढ़ाती है, ऐसे काउंसलिंग के लिए बैठे हुए। तो मैंने कहा इसने कभी हाथ नहीं पकड़ा या वापस नहीं मारा इसने कभी? कहता नहीं नहीं, अभी तो कांपता है ये, हमारे से मरियल साथ था ही, वो 4th क्लास में था बच्चा। तो मैंने कहा कभी इसने खुलकर बोला है क्या भाई, आप इसको कैसे डील करते हो? वो बोलता है मैं इसको कभी कुछ नहीं कहता, ये कुछ भी बोले, लेकिन मेरा ये मानना रहता है कि कम से कम मुझे ये तो पता लगे कि मेरा बच्चा सोच कैसे रहा है, तो मैं इसको कभी रोकता नहीं हूँ, ये जो मर्जी बोले। तो मैंने कहा ठीक है, फिर ये इसने कभी बोला नहीं अपनी मम्मी के बारे में नेगेटिव इस तरह से? बिकॉज इसके मन में आना चाहिए कि मेरे को, क्योंकि ये जो अंदर इंस्टिंक्ट है वो आएगा नेचुरली। जो कॉम्बिनेशन था वो मैं आपको एंड तक बताऊंगा कि वो कॉम्बिनेशन कौन सा होता है, कि क्या इंस्टिंक्ट आता है अंदर से, क्या फीलिंग आती है। तो ही सेड कि एक बार मेरे को बोलता है कि पापा मेरे को पिस्टल चाहिए। कह क्या करना है? कहता सबसे पहले तो मम्मी को गोली मारनी है और फिर साइंस वाली के मारनी है। सारा दिन बोला पढ़ले पीछे लगे रहता है मेरे ना। एंड ही वाज लाइक कि फिर ठीक है ले आएंगे, तू बड़ा हो, एक बार पिस्टल चलाने लायक थोड़ी टाइट होती है, फिर ले आएंगे।
वो उसको ऐसे मतलब फील कर रहा है, इट वाज नाइस मतलब फीलिंग। नेक्स्ट ही वो कहता है कि इसने अपनी स्कीम बताई, पापा RDX कहाँ से मिलता है, क्या करेगा, तो मैं RDX लेके आऊँगा, अपने घर से सुरंग खोदूंगा रेलवे स्टेशन तक, रेलवे स्टेशन के बहुत इंपॉर्टेंट काम है सर, काफ़ी देर से परेशान हो रहे हैं आप तो रेलवे स्टेशन तक लेके जाऊंगा सुरंग को, उसके नीचे RDX रख के आऊँगा, टाइमर फिक्स करूँगा रिमोट वाला, और फिर वापस आके सुरंग बंद करूँगा महीने 2 महीने तक। जब वो मिट्टी बैठ जाएगी उसके बाद बाहर जाऊँगा, बाहर से बटन दबाऊँगा और मुझे लोगों के चीथड़े उड़ते हुए देखने आए। ही वॉज हैविंग दैट फीलिंग एट दी एज कि वो लगभग 10 साल का होगा, 4थी क्लास में था वो। एक तो फ्लैशी पर्सनैलिटी था, उसको एक ही चीज़ थी, तो उससे पूछा कि क्यों हो रहा है ऐसा। कहता है एक्चुअली ना मैं देखता हूँ अखबार के अंदर सिर्फ उन्हीं के फोटो आ रहे हैं जो किसी को मार रहे हैं, मतलब वो अखबारों में लगातार नेगेटिव खबरें देख रहा है, तो उसका पर्पस सिर्फ अखबार में आना है। फ्लैशी का जैसे मैंने आपको बताया, उसका जिक्र होना है, उसको लगता है कि मेरा नाम होना चाहिए, और वो उधर जाने के लिए वो रास्ता अपना रहा है जो उग्रवादियों ने कश्मीर में अपनाया, या वो अपने एनिमेशन में देख रहा है, या अपने कार्टून्स में देख रहा है, या अपनी कॉमिक्स में देख रहा है। तो अब बताइए आप उसको जस्टिफाई कर रहा है वो तो, कि मैं इस पर्पस से जा रहा हूँ। उस बच्चे को हमने तैयार किया, बल्कि बाद में उसने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम बताया। अब तो ही इज़ लाइक, जब वो 6ठी में था तो उसने 7वीं में था, तो अभी वो मेरे ख्याल 8वीं में है, 8वीं या 9वीं में, तो उसने वो 11वीं 12वीं तक का मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री करा के साइड में रख दिया था। मतलब आजकल वो कॉम्पिटिशन्स, बहुत हाई लेवल के कॉम्पिटिशन्स लड़ता है, और नाउ ही इज़ हैप्पी, उसके 2-4 बार अखबार में नाम आए एंड एवरीथिंग इज़ फाइन लाइक दैट, कुछ भी नहीं है, वो थॉट्स अपने आप खत्म हो गए। बट उनको अगर दबाओगे वो आज नहीं तो कल को निकल के आएंगे। बेसिक रूट कॉज तो ढूंढना जरूरी है ना उस थॉट का, कि वो थॉट के पीछे का कारण क्या है। हम लोग वहाँ बहुत मिसिंग हैं, हम लोग उसको दबा देते हैं, हम लोग उसको रोक देते हैं, थॉट प्रोसेस को रोक देते हैं। थॉट प्रोसेस रोकनी नहीं है, थॉट प्रोसेस को एक्सेप्ट करना है, उसको मान लेना है, उसका कारण ढूंढना है और उसको दूर करना है। बच्चे के थॉट प्रोसेस जेन्युइन और ओरिजिनल होते हैं, उनके अंदर कोई मिलावट नहीं होती। और जो बच्चा माँ बाप के सामने खुले दिल से ये बोल दे कि तुम झूठे हो, तुम गंदे हो, तुम ठीक नहीं पढ़ाते हो, टीचर को बोल दे इसको पढ़ाना नहीं आता, वो एक्यूरेट है, उसको एक्सेप्ट कीजिए। अगर वो बोलते मेरी टीचर को पढ़ाना नहीं आता, मान लीजिए आपको नहीं आता सच में, क्योंकि उसको नहीं आ रहा आपके समझाने से समझ। अगर उसको समझ में आएगा वो कभी भी नहीं कहेगा आपको कि आप खराब हो, गंदे हो, या आपको समझाना पढ़ाना नहीं आता, क्योंकि उसे नहीं आ रहा ना। तो उसको थोड़ी पता है कि बाकियों को आ रहा है, इतनी क्लास में इतने बच्चों को आ रहा है, उसको नहीं इस बात से मतलब है, वो अपने से मतलब है। उसे पता है मेरा को नहीं आ रहा है इस मैडम का पढ़ाना, तो इसको पढ़ाने नहीं आता है। तो आपको उस एंगल पे समझना पड़ेगा कि क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा है, तो आपका टीचिंग मेथड और उसका लर्निंग मेथड डिफरेंट है, दैट्स वाई उसको नहीं समझ आ रहा। बहुत सिंपल फंडा है, आप उसको समझ लीजिए, उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा अपने आप को ट्रेंड कर लीजिए, बात खत्म, एंड यू विल बी द फेवरेट। क्लियर ना, पॉइंट क्लियर हुआ? तो आई होप अभी ब्रेन डोमिनेंस तक ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीपल इंटेलिजेंस। मल्टीपल इंटेलिजेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको करियर क्या चूज करना चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट पसंद आएगा, क्या करना पसंद आएगा, किस तरह की ज़िंदगी जीने में उसको मज़ा आएगा, ये हमारा अगला टॉपिक है। सो डोंट मिस दैट। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।